सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को शुरू करते हैं अडानी ग्रुप की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ में। देखिए दोस्तों, अभी के समय जो अडानी ग्रुप की न्यूज़ है वो सिर्फ और सिर्फ अडानी ग्रुप के इन्वेस्टर्स के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है। उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उनके साथ में टोटल बाजार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी के समय जो अडानी ग्रुप है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर बन चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर बन चुका है बाजार के डायरेक्शन को लेकर। काफ़ी हद तक सेंटिमेंट टोटल बाजार के इस न्यूज़ के ऊपर या अडानी ग्रुप की न्यूज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी कुछ हद तक हमको कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के ऊपर फोकस रखना ही पड़ेगा। तो वो कहावत दोस्तों आपने सुनी होगी कि जब भी किस्मत खराब होती है तो ऊँट पे बैठे हुए इंसान को भी डॉगी काट लेता है। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई देती है कि सिचुएशन काफ़ी वीक है, काफ़ी ख़राब है, लेकिन कंटिन्यूसली बैड पे बैड न्यूज़ हमको इस ग्रुप के बारे में सुनाई दे रही है। नोट कर सकते हैं, इनकी एक डील थी बांग्लादेश के अंदर। तो उस डील के बारे में जो बांग्लादेश की सरकार है या फिर जिसके लिए प्रोजेक्ट इनको मिला था, उन्होंने कमेंट किया है कि हमको अपनी डील को रिवाइज़ करना है, यानी कुछ चेंजेस करने हैं एग्रीमेंट के अंदर, कुछ ना कुछ चेंजेस करने हैं। और ये सेटबैक आपको देखने को मिलेगा। मतलब जब भी डील चेंज होती है, कंपनी की सिचुएशन ख़राब होती है, तो वो ऐसे नहीं बोल रहे कि आपको जितना पैसा हम दे रहे हैं उससे ज़्यादा पैसा आपको हम देंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर डील चेंज या रिवाइज होने के पीछे का रीज़न है कि एक्सेसिव मनी, एक्सेसिव प्राइसिंग, कि आपने हमसे बहुत ज़्यादा चार्ज कर लिया है तो अब हम आपको पेमेंट कम करेंगे। तो ये फ़ायदा उठा रहे हैं मौके का कि ग्रुप अभी के समय काफ़ी बुरी हालत में है, काफ़ी परेशानी में है, तो क्यों ना हम भी बहती गंगा में हाथ धो लें। तो ये काफ़ी ख़राब न्यूज़ हमको टोटल ग्रुप के बारे में दिखाई दे रही है। अगर हम कमेंट्स को पढ़ने जाए या किसी की जो कुछ कहना है, स्टेटमेंट देना है, जैसे हमने एफएम का स्टेटमेंट देखा था, फाइनेंस जो मिनिस्टर है निर्मला जी का, उनका स्टेटमेंट हमने देखा था कि उनको ऐसा लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रेगुलेशन अपना काम करे, कुछ ना कुछ चोरी चपाटा मिलेगा तो हम उसको पकड़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाज़ार इसके लिए ज़्यादा कुछ खास इम्पैक्ट नहीं करेगा, मतलब इसकी वजह से बाज़ार कुछ खास नहीं करेगा, ऐसा कहना था उनका। अगर हम देखने जाए कोटक महिंद्रा बैंक के जो एमडी है उदय जी, तो इनको भी ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई जो सिस्टमेटिक रिस्क है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर वो नहीं दिख रहा है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे 2008 में क्या होता है, एक बहुत ही बड़ी कंपनी गिर गई थी, उसके चक्कर में जो बाकी बैंक्स थे वो भी चपेटे में आ गए थे। तो इनको ऐसा नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ हो जाएगा कि 2008 जैसी स्थिति हो जाएगी, बहुत बड़ी बुरी तरह से टोटल बाजार ही डूब जाएगा। क्योंकि बैंक्स को देखने जाए तो बैंक्स ने पैसा तो दिया है, लेकिन इतना भी पैसा नहीं दिया है कि अगर पैसा इनको मिले ही नहीं तो बैंक्स ही बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन हाँ, डेफिनेटली इनके ऊपर थोड़ा सा संकट आएगा बैंक्स के ऊपर, लेकिन इतना नहीं आएगा जितना बाजार को अभी के समय लग रहा है। तो ऐसा दोस्तों लग रहा है निर्मला जी को, ऐसा दोस्तों लग रहा है उदय कोटक जी को, ऐसा लग रहा है एसबीआई को, ऐसा लग रहा है एलआईसी को, बट ऐसा नहीं लग रहा है एफपीआई को, एफआईस को। आप देख सकते हैं बहुत ही मतलब स्टीपेस्ट, यानी सबसे ज़्यादा सबसे बुरी जो बिकवाली देखने को मिली है पिछले 7 मंथ में, वो देखने को मिली है एफआई की तरफ से। तकरीबन 7 महीने के अंदर 28,852 करोड़ की जो धनराशि है वो निकाली जा चुकी है जनवरी के महीने में। इसका सिंपली ये मतलब है कि किसी महीने में जो एफआई ने बिकवाली की है, एफपीआई ने बिकवाली की है, वो 7 महीनों में जनवरी में सबसे ज़्यादा थी। उसके पीछे का रीज़न पता ही है, इस न्यूज़ को लेकर हम देख सकते हैं, या फिर इस न्यूज़ को लेकर तो चलो अभी भी काफ़ी ज़ोरों शोरों से बिकवाली चल रही है, लेकिन अगर हम जनवरी की बात करें तो उस महीने में भी काफ़ी बुरी तरह से पैसा निकला है एफपीआई की तरफ से। तो वापस से दोस्तों वही डेटा मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिले। हिस्ट्री बहुत कुछ हमको सिखाती है, तो उसको देखा करिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं 8-9 के बारे में काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि सर अगर हम 8-9 में होते तो आज के दिन हमारे पास पता नहीं क्या क्या होता, हम वहाँ पे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते तो पता नहीं आज हम कितने धनवान बन जाते। डेफिनेटली आप बनते हैं, बट आपने इन्वेस्टमेंट, आपका मतलब आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स उस समय होगा वो डरा हुआ होगा, भौचक्का होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं उस समय बाजार कितनी बुरी तरह से गिरा था। 45,811 करोड़ की बिकवाली की थी एफआई ने। ठीक है, वहाँ पे आपको पता ही इन्वेस्टमेंट करने का मौका था। उसके बाद में आप 15-16 को देख सकते हैं, बहुत ही बड़ी बिकवाली चली थी वहाँ पे 18,000 के समथिंग की। बड़े इन्वेस्टमेंट करने का मौका कहाँ पे था? 15-16 में था। उसके बाद में 18-19 की बात करें या 20 की बात करें, जोरदार बिकवाली की थी एफआई ने, पता ही है इन्वेस्टमेंट करने का मौका था। उसके बाद में अभी आप देख सकते हैं ये बिकवाली हावी है। अब एक चीज़ आप इसमें नोट करिए कि जब भी एफआई बेचती है उसके बाद में जब माल पकड़ती है, वापस से खरीदती है, तो 45,000 करोड़ के आसपास का माल बेचा है। तो अगले साल में 9-10 में 50,000 करोड़ का माल खरीदा है। उसके बाद में 1,46,000 करोड़ का माल खरीदा है।
तो जब बेचती है उसके बाद में जब आती है तो बहुत ही ज़ोरों शोरों से आती है। यहाँ पर 18,000 करोड़ का माल बेचा था, 48,000 करोड़ का माल लिया है। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं 27,000 करोड़ का, 38,000 करोड़ का माल बेचा है। उसके बाद में 2,67,000 करोड़ का माल लिया है। तो यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि जिस तरह से एफआई बिकवाली करी है, जब चाइना उनको महंगा लगेगा तो इंडिया में अगर ये इन्वेस्टमेंट करने पे आ जाएंगे तो किस तरह से इन्वेस्टमेंट इनका इंडिया में हो सकता है। तो ये पॉइंट आपको इसमें नोट करके चलना है। तो अब दोस्तों बात करते हैं कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ के बारे में। इन दोनों कंपनीज़ की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसकी वजह से कल के मूवमेंट इनके ऊपर डिपेंड करेगी न्यूज़ के ऊपर। तो पहली कंपनी की बात करते हैं। फर्स्ट कंपनी का नाम है एफिल इंडिया। यहाँ पर मैं कंपनी का नाम लिखने की कोशिश करता हूँ, तो एफिल इंडिया कंपनी का नाम है। अगर हम इसकी क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो 1074 के आसपास की क्लोजिंग आप इसमें नोट कर सकते हैं। अपने सपोर्ट के आसपास ही अभी के समय परफॉर्म कर रहा है। तो इसके अंदर दोस्तों न्यूज़ ये है कि इस कंपनी के नंबर्स आ चुके हैं। नंबर्स की जो एक्सपेक्टेशन हम बोल सकते हैं अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मिली। इस बार प्रभु ने एक्सपेक्टेशन नहीं करी। प्रभु का मतलब यह है प्रभु दास लीलाधर एक ब्रोकर है जो हमेशा इस कंपनी के बारे में एक्सपेक्टेशन करते हैं। करी होगी या नहीं करी होगी, मैंने कोशिश की देखने की, तो मुझे नहीं मिली। तो एक बार हम डायरेक्टली देख लेते हैं और कल इनके जो रिएक्शन है उसके बारे में बाद में तो सब कुछ क्लियर होने वाला है कि किस तरह के नंबर्स इसके आ चुके हैं। तो पहले बात करते हैं हम क्यून के बेसिस के बारे में। तो क्यून के बेसिस में कंपनी की सेल्स बढ़ी है 6% के साथ में, और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 17% के साथ में बढ़ा है। इसके बाद में अगर हम बात करें वायनवा बेसिस के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वायनवा बेसिस में भी कंपनी की जो सेल्स है वो 10% के साथ में बढ़ी है और कंपनी का नेट प्रॉफिट 11% के साथ में बढ़ा है। तो कंटिन्यूसली जो कंपनी है वो अच्छी ग्रोथ आपको दिखाते जा रही है और कंटिन्यूसली जो कंपनी है वो अपने आप को इम्प्रूव करती जा रही है। तो पहले दोस्तों मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये कंपनी मेरे पास है बट बहुत ही नेग्लिजिबल यानी बहुत ही ना के बराबर के वेटेज के साथ में है, क्योंकि पहली चीज़ तो ये एक रिसेंट लिस्टेड कंपनी है। हाई रिस्की हाई रिवॉर्डिंग कैटेगरी में मैं इसको रखता हूँ। रिस्क इसमें क्या है, गूगल इसमें काफ़ी बड़ा रिस्क है और जो कॉम्पिटिशन इसके काफ़ी बड़े रिस्क है। लेकिन हाँ, इसके प्रॉफिट की ग्रोथ बहुत अच्छी है जो मुझे पसंद आ चुकी है। तो इस वजह से मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था बहुत ही छोटा सा। अब वो छोटा इन्वेस्टमेंट और भी छोटा क्यों हो चुका है, क्योंकि वेटेज देखिए दोस्तों, मान लो आपने किसी कंपनी को ख़रीदा यहाँ पे कहीं पे, उस कंपनी में फिर आपने एवरेज अप नहीं करा, छोटा वेटेज आपने दिया, बाकी कंपनीज़ में आप खरीदारी करते रहें तो ऑटोमेटिकली उस कंपनी का जो वेटेज है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। तो वैसी कुछ होल्डिंग्स मेरे पास इसमें है, आपको अपने हिसाब से करना है। अगेन मैं जस्ट डिस्क्लेमर आपको दे रहा हूँ। तो 1074 के आसपास की क्लोजिंग है, अच्छी कंपनी मुझे लग रही है और सपोर्ट के आसपास ही है। तो कोई भी गिरावट इसमें मिलती है, इन्वेस्टमेंट करने के मौके इसमें बन सकते हैं। बाकी लेट्स सी कि कल बाजार इसको किस तरह से देखता है। अब इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी के बारे में जिसका नाम है डीमार्ट। जस्ट अभी अभी या फिर अभी अभी तो चलो नहीं बोल सकते, लेकिन आज की न्यूज़ है तकरीबन 5 बजे के आसपास की। इसके अंदर आप नोट कर सकते हैं कि डीमार्ट के जो प्रमोटर है, जो फाउंडर है दमानी जी, इन्होंने बाय किया है 28 लग्जरी अपार्टमेंट्स। कितने के, बहुत ही बड़ा अमाउंट है, 1238 करोड़ का अमाउंट है। और इस अमाउंट को लेकर ये जो कंट्री है यानी इंडिया है, इसकी लार्जेस्ट रियल एस्टेट की डील बन चुकी है। यानी इतनी बड़ी डील अभी तक आपको कंट्री में देखने को नहीं मिली थी। एक व्यक्ति ने एक ही समय पर 28 लग्जरी अपार्टमेंट्स खरीद लिए, तकरीबन 1238 करोड़ की डील ये हो चुकी है। तो थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आपको नोट करने को मिलता है कि बिगेस्ट प्रॉपर्टी डील है और इसके अंदर तकरीबन अमाउंट हमने देख लिया। और ये जो बाय किया है यहाँ पर आपको नोट करने को मिलेगा, जी हाँ दोस्तों, ये रहा यहाँ पे फैमिली मेम्बर्स की तरफ से ये बाय किया जा चुका है। इन्होंने खुद ने बाय किया है, साथ में जो इनके फैमिली मेम्बर्स हैं उन्होंने भी बाय किया। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, ये माना जाता है ऐसा फंडामेंटल रिसर्च में, किसी भी मैनेजमेंट के ऊपर अगर आपको विश्लेषण करना है, रिसर्च करनी है, तो उस मैनेजमेंट को देखिए कि पहली बात तो वो कितनी सैलरी उठाता है। सेकंड देखिए वो लग्जरी आइटम के ऊपर कितना खर्चा करता है, अय्याशी क्या वो कर रहा है, क्या वो हम बोल सकते हैं एक तरह से वो प्राइवेट जेट को उड़ा रहा है, या बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पोर्ट्स कार्ड ले रहा है। जैसे जोमेटो के फाउंडर की बात करें तो आपने सुना होगा एक इंटरव्यू में कि जितनी भी बार उनकी फंडिंग के राउंड रेज हुए हैं तो हर राउंड में उनके पास में स्पोर्ट्स कार आई है, जबकि कंपनी के पास में कोई कमाई है नहीं, कंपनी नुकसान में है, लेकिन वो मजे कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट की देखनी पड़ती है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि क्या इन्होंने खुद के लिए ही सारी चीज़ें ली है या कुछ और भी है। तो इस आर्टिकल को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको नोट करने को मिलेगा कि सम ऑफ द प्रॉपर्टी हैव आल्सो बीन बॉट इन द नेम ऑफ कंपनीज, यानी कंपनी के नाम से भी कुछ प्रॉपर्टीज़ बाय की जा चुकी हैं। तो अच्छी बात है डीमार्ट के लिए, यानी हमारे लिए जो हम इन्वेस्टर है, जिसे डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, ये मेरे पास है कंपनी, अच्छी खासी होल्डिंग्स है। तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी ये बाइंग कर रहे हैं, साथ में खुद के लिए भी कर रहे हैं। अब खुद ऐश और आराम से जी रहे, तो क्या हमको ऐसा लगना चाहिए कि कुछ ना कुछ
लोचा लफड़ा इनमें हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे प्रमोटर्स में हमने देखा है जो इस तरह की लग्जरी लाइफ जीते हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ लोचे लफड़े निकल जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप सिंपली ये देख सकते हैं कि अगर जितना मुझे पता है इनके बारे में, मैंने ये देखा है कि रियल इस्टेट का जो शौक है या जो इनकी बाइंग है वो बहुत पहले से थी। मतलब ये जो धनी व्यक्ति बने हैं एशिया के, जो टॉप 5-10 के अंदर जो इनका नाम आया था, उससे पहले से ही ये रियल इस्टेट के अंदर काफ़ी ज़ोरों शोरों से बाइंग करे, तो इनका शौक है। बाकी एक चीज़ आपको ये देखनी है कि मैं इसके अंदर क्या देखता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने इस कंपनी को लिया है, वैल्यूएशन काफ़ी हाई है, तो उसके अंदर मैं दो चीज़ें बहुत ही बारीकी से देखने की कोशिश करता हूँ। पहली चीज़ है कंपनी की स्केल, कंपनी का धंधा क्या स्केल अप हो रहा है क्या। उसके लिए मैं देखता हूँ कंपनी के प्रॉफिट की ग्रोथ, इंटरनल कोई प्रॉब्लम है क्या, स्टोर्स कंटिन्यूसली ओपन करते जा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो वैल्यूएशन सस्टेन नहीं होगी, तो वो चीज़ मैं देखता हूँ। साथ में दोस्तों मैं ये भी देखता हूँ कि इनके जो प्रमोटर की होल्डिंग है, उनका स्टेक किस तरह से है। दमानी जी के जो स्टेक है, जो होल्डिंग्स है, उनके ऊपर मेरी बहुत ही बारीकी से नज़र रहती है। उनको भी मैं काफ़ी बारीकी से वॉच करता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो कितने स्टॉक हो गए, इनके पास में मैक्सिमम कंपनी है, तो इनकी जो वेल्थ है टोटल टिकी हुई है डीमार्ट के ऊपर। तो ये देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से हो जाता है। बाकी आप अपने हिसाब से रिसर्च कंपनी के ऊपर कर सकते हैं। तो मुझे पर्सनली इस डील को देखकर ऐसा नहीं लगा कि मैनेजमेंट के अंदर कोई खोट है या कंपनी डूब सकती है इनकी लग्जरी बाइंग की वजह से। ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा है, बाकी आपको लग रहा है तो आप अपनी कॉल ले सकते हैं। बाकी मैं इसमें कंटिन्यू कर रहा हूँ। किसी को एवरेज डाउन करना है या इन्वेस्टमेंट करना है तो बहुत ही सही प्राइस के आसपास आ चुका है। कोई भी गिरावट इसमें ऐड ऑन करने का या फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने का मौका बन सकती है। डिटेल में हम इसमें अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं।